गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज पढ़ते हैं अपन फिजिक्स में प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना। तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक क्या होता है, समांतर क्रम। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम मान लेते हैं कि हमने माना तीन प्रतिरोध हैं, डायग्राम बनाएंगे, तीन प्रतिरोध मानेंगे। माना तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। कैसे जुड़े हैं? एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक सीरीज में जुड़े हैं, एक तार में जुड़े हैं, एक लाइन में जुड़े हैं, कुछ भी बोल दो आप। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके विभव क्या हैं, V1, V2 और V3 है, और इनकी समान धारा क्या है, I। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके विभव V1, V2 और V3 और समान धारा क्या है, I। तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या लगाएंगे इसमें, ओम के नियम। ओम के नियम R बराबर V/I से पहले के लिए लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर V1/I। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा किए IR1, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, V3 बराबर IR3। और भी जोड़ सकते हैं, V1 निकाला, V2 निकाला और V3। यदि संपूर्ण विभव क्या है, V है, तो V बराबर लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। सबके मान रख दो। V बराबर क्या है, IR1, IR2 प्लस IR3। I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I नीचे आ जाएगा, तो V/I बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अपन को पता है, चूंकि V/I किसके बराबर है, ओम के नियम से, R के। यहाँ पे R रख देंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। अपन ने क्या माना था, माना तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, जिनके विभव क्या है, V1, V2, V3 और समान धारा क्या है, I। तो पहला जो प्रतिरोध है R1, इसके लिए लगाते हैं ओम का नियम। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका विभव V1 है और I क्या है, धारा। V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। इसी प्रकार V2 बराबर हो जाएगा IR2, V3 बराबर IR3। पूरा विभव क्या मान लिया, V। सबको ऐड कर दो, V1, V2 और V3। V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। I कहाँ आ जाएगी, नीचे। V/I बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और V/I क्या है, R के बराबर, ये सूत्र हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद समांतर क्रम संयोजन सिद्ध करते हैं अपन। अब सॉल्व करते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें भी मान लेते हैं तीन प्रतिरोध हैं, इसमें बस अलग अलग तार मानेंगे। उसमें एक ही सीरीज थी, इसमें अलग अलग सीरीज है। इसमें भी मान लें हमने तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध लगा दिए सीरीज में। तीन प्रतिरोध माने R1, R2, R3। तीन प्रतिरोध कैसे जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धाराएं हैं I1, I2 और I3। मतलब एक तार होता है तो उसकी धारा I होती है, एक धारा अलग, और इनका विभव क्या है, पूरा P।
तो भाषा लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। कैसे जुड़े? समांतर क्रम में जुड़े, जिनकी धाराएं हैं I1, I2 और I3 और समान विभव क्या है? V। तो इसमें भी वही पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम V/I बराबर R से। पहले के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? V/I1 बराबर R1 क्रॉस गुणा किया तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V/R1। इसको माना समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार I2 बराबर हो जाएगा V/R2, समीकरण सेकंड। I3 बराबर हो जाएगा V/R3, समीकरण थर्ड। यदि संपूर्ण धारा क्या है? I है, तो बस तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का नाम मान क्या है? V/R1, I2 का V/R2, I3 का V/R3। V कॉमन ले लिया, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। V नीचे आ जाएगा, I/V बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। अब V/I क्या है? R, तो I/V क्या हो जाएगी? 1/R। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया अपना क्या? फॉर्मूला। तो इसमें माना अपन ने 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। कैसे जुड़े? समांतर क्रम में, जिनकी धारा है I1, I2 और I3 और समान विभव क्या है? V है। तो हमने पहले प्रतिरोध के लिए लगाया ओम का नियम। तो पहले का प्रतिरोध क्या है? R1, धारा I1 और विभव क्या है? V। तो V/R1 किसके बराबर हो जाएगा? V/I1 किसके बराबर? R1 की। तो V अपन क्रॉस गुणा किया, V/R1 किसके बराबर हुआ? I1 के, इसलिए I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। पूरी धारा I मान, सबको ऐड कर दिया, मान रखा I1 का, I2 का, I3 का। V कॉमन लिया, V आया नीचे और I/V किसके बराबर बन गई? R के। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।